जिस बाप ने खून पसीना एक करके ओवर ड्यूटियां करके बेटों की फरमाइश पूरा किया, ओवर ड्यूटियां करके बेटों का स्कूल कॉलेज फीस अदा किया, वो बेटा बीवी आने के बाद माँ बाप को भी भूल जाता है। अजमत नहीं जाना, अल्लाह के महबूब ने फरमाया था मैदान हश्र होगा, नफसी नफसी के आलम होंगे। शब बारात आ रहा है ना, शब बारात का महीना शुरू है ना, शाबानुल मुअज्जम का महीना शुरू है। एक रात आएगी जिस रात में हम जाएंगे मुट्ठा मुट्ठा अगरबत्ती लेकर कब्रिस्तान में जलाने, हाँ लाइटें जला करके आएंगे, मोमबत्तियां जला करके आएंगे, लेकिन हमने सिर्फ अगरबत्ती जलाना सीखा, लाइट लगा दिया, कब्रों को साफ कर दिया। लेकिन पूछना जरा, कब्र के अंदर जो लेटा है तेरा बाप, तेरी माँ उस कब्र के अंदर लेटी है, पूछना माँ इस लाइट से, इस मोमबत्ती से तुझे क्या फायदा, इस अगरबत्ती से तुझे क्या फायदा। कब्र के अंदर से आवाज आएगी, बेटा तूने लाइट तो जला दिया, मोमबत्ती तो लगा दिया, अगरबत्ती जला दिया, लेकिन इसकी रोशनी सिर्फ कब्र के बाहर रहती है, इसके रोशनी से मेरा कब्र में रोशनी नहीं होता है, मेरे कब्र में उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे मेरा कोई नफा नहीं होगा। आप आवाज देंगे, बाप आखिर क्या फायदा होगा, मैंने तेरे कब्र पे लाइट भी लगा दिया, आज शब बारात है, अगरबत्ती मोमबत्ती भी जला दिया। अंदर से आवाज आएगी, बेटा तूने सब कर दिया, लाइट भी जला दिया, मोमबत्ती भी जला दिया, अगरबत्ती भी जला दिया, लेकिन इससे मुझे कब्र में राहत नहीं मिल रही है। राहत किस चीज से मिलती है यार? एक बेटा जाकर कब्र पे लाइट जलाए या ना जलाए, मोमबत्ती जलाए या ना जलाए, फकत एक सूरा एक आयत पढ़ करके दुआ के लिए हाथ उठा दे। जब हाथ उठाएगा अल्लाह ये देखना, कब्र के अंदर कोई मेरा पड़ोसी नहीं लेटा है, मेरे गांव का नहीं लेटा है, ये मेरा पड़ोसी और रिश्तेदार भी नहीं है, ये तो मेरा अपना है, एक ही खून है, ये मेरा बाप है जिसने खून पसीना एक करके पाला है। बस दुआ के लिए हाथ उठा दे। जब वहां से वापस आओगे फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, जब तू आया था तो तेरा बाप जहन्नमी था और वापस जा रहा है तो अल्लाह ने इसे जन्नती बना दिया है। सीखना, लेकिन हमने बाप से वफा न दुनिया में किया, कब्र में जाएंगे ना 4 दिन 20 दिन 40 दिन खूब कोई मोहब्बत करता है अपने बाप से, तो बरसी कराता है, सालाना कराता है ना, उसके बाद कब्र का निशान भी भूल जाता है। तो आप कोशिश करें कि चूंकि इशारा भी हो गया और अजीम खतीब भी बैठा है, तो मैं कहूंगा जवानों, सबसे पहले आप कोशिश करें, माँ बाप से कहूंगा अपने बेटे को मुस्तफा का आशिक बनाए। अगर आपका बेटा मुस्तफा का आशिक हो गया ना, फिर इंशाअल्लाह वो किसी भी रिश्ते में कमी नहीं कर पाएगा, सब रिश्ते को निभा करके चलेगा। क्यों? ताकि जब उसके अंदर मुस्तफा का इश्क आएगा ना, नहीं सुना आपने यार, अपने बेटे को उस जगह तालीम दे, इंजीनियर प्रोफेसर बनाना, डॉक्टर बनाना, सब चीज बनाना, इससे कोई मना नहीं करता, इस्लाम भी इसका मुखालिफ नहीं है। जमाने के हिसाब से इंजीनियर प्रोफेसर सब बनो, लेकिन सबसे पहले मुस्तफा के आइडियल सीख लो, मुस्तफा के हदीस कुरान पढ़ना सीख लो। इससे फायदा ये है, दुनिया में पढ़ोगे तो तेरे घर में रहमतें होगी, और जब मर जाएंगे ना तो यही बच्चा जिसे आप कुरान पढ़ा करके जाएंगे, मुस्तफा का आशिक बना करके जाएंगे, बस ये जब जब इबादत करेगा, जब जब अल्लाह और उसके रसूल को याद करेगा, बेटा इधर याद करेगा, अल्लाह बाप को कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता करेगा। हाँ, तो आप कोशिश करें ना औलाद को नेक बना करके जाएं, ताकि यहाँ भी काम आएगा और बाप मर जाएगा तब भी काम आ जाएगा। सिर्फ दौलत कमाने ना सिखा देना, ये करके जाएंगे ना तो इससे दुनिया के लिए फायदा है। दौलत बेटा कमाएगा दुनिया में फायदा देगा, जमीन ज्यादा लेगा दुनिया में फायदा देगा, लेकिन अगर दीनदार बना देंगे, मुस्तफा का आशिक बना देंगे तो यहाँ भी फायदा देगा, यहाँ से जाने के बाद भी फायदा देगा। तो कोशिश करें ना ऐसे जगह पे अपने बच्चों को तालीम दे। तालीम से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बच्चों के बारे में अफसोस कब होता है? जब स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाता है, वहां के तौर तरीके को अपनाता है। हाँ, भारतीय जन्मदिन, भारतीय त्योहार में जब डांस करता है या फिर गलत सलत बातें बोलता है, तब अफसोस होता है, इसलिए कि वो मुस्तफा के आइडियल को नहीं जाना। जिस पढ़ाई में बेहयाई हो, जिस तालीम में बुरी चीजें बताई जाती हो, यकीनन वो तो इस्लाम के खिलाफ है ना। तो आप कोशिश करें
उस तालीम को हासिल करें जिस तालीम ने हमें भाई से प्यार करने का तरीका बताया, उस तालीम को अपनाए। सुना नहीं, एक दौर की एक आखिरी बात मैं कर दूं, एक मैं तारीख का पन्ना पलट दूं। आपने जाना होगा एक बच्चा था ना, टीचर ने सवाल कर दिया था, किसी बच्चे से खड़ा होकर सवाल कर दिया, बच्चे खड़े हो जाओ। एक बच्चे ने खड़ा हुआ, मास्टर ने कहा बता बेटा तू क्या बनना चाहता है? बेटे ने कहा मास्टर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। दूसरे को खड़ा किया, कहा बता बेटा तू क्या बनना चाहता है? दूसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तीसरे को खड़ा किया, कहा बता बेटा तू क्या बनना चाहता है? तीसरे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। चौथा खड़ा हुआ, मास्टर ने कहा था बेटा बता तू क्या बनना चाहता है? चौथे ने कहा था मास्टर मैं सहाबिये रसूल बनना चाहता हूँ, मैं मुस्तफा का आशिक बनना चाहता हूँ। मास्टर सर के बल घुटने के बल बैठ गया, कहा बेटा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इंजीनियर बनना तो समझ में आ रहा है, डॉक्टर बनना तो समझ में आ रहा है, कलेक्टर बनना तो समझ में आ रहा है, प्रोफेसर बनना तो समझ में आ रहा है, लेकिन बेटा सहाबी बनना समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मामला क्या है? बेटे तुझे किसने बता दिया कि सहाबी बना जाए? बेटे ने बाबा के दोहल कहा था मास्टर नहीं जानते हो, अरे जब तक मेरी माँ सोने नहीं देती है तब तक माँ मुझे उस वक्त तक सोने नहीं देती है जब तक किसी सहाबी का किस्सा नहीं सुना देती है। मेरी माँ उस वक्त तक सोने नहीं देती है जब तक किसी मुस्तफा के आशिक का जिक्र नहीं कर देती है। बेटे ने कहा था ऐ मास्टर ये मेरी माँ का देन है कि मैं उस वक्त तक मुझे सुलाती नहीं है जब तक किसी सहाबी का दर्श नहीं दे देती है। आज भी मैं कहूंगा अपने बेटे को मोबाइल सिखाने के बजाय, व्हाट्सएप सिखाने के बजाय, गाना और फ्री फायर सिखाने के बजाय मुस्तफा के आशिकों का किस्सा बताओ, उनके सहाबियों की दास्तान सुनाओ। खुदा की कसम वही बेटा दुनिया का कोई बड़ा चीज नहीं बनना चाहेगा बल्कि इतना बड़ा बनेगा जिसके बारे में बरेली से आवाज आती है कि सबसे बड़ा मेरा नबी है। आवाज आती है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, और खमजदों को रजा मुज्दा दीजिए की है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और बच्चा बबागे दोहल कहेगा कि अरे हम मुस्तफा का आशिक है, और आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है, और हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। वो बच्चा बबागे दोहल कहेगा मुझे हासिल है उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। लेकिन हमने तालीम भी लिया, कोई कायदे का नहीं, न बाप का एहतराम सिखाया, न माँ की मोहब्बत, न भाइयों से प्यार। कोशिश करें 4 दिन की जिंदगी है साहिब, रिश्तों को निभा करके मर जाए। रिश्तों में अगर दरार हुआ ना, भाई भाई से तकलीफ हुई ना, सब इबादत एक तरफ, रिश्तों की इबादत एक तरफ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया था मैदान हश्र होगा, नफसी नफसी के आलम होंगे, वहां लोग नेकियों के लिए भटकेंगे। वहां बाप के पास भी जाएंगे ना, कोई बेटा दौड़ के बाप के पास जाएगा, बाप एक नेकी दे दो ना आज मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बस अल्लाह ने एक नेकी के लिए मुझे रोक रखा है, मैं जन्नती हूँ, एक नेकी मिल जाए बाप मुझे दे दो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बाप वहां भगाएगा। यहाँ तो बाप बेटे के लिए जान दे देता है ना। अगर बेटा मरने लग जाए ना, बाप अपनी यहाँ तक के बोलता है मेरा एक किडनी निकाल कर मेरे बेटे को दे दो, मगर मेरे बेटे की जान नहीं जानी चाहिए। ये बाप की मोहब्बत है। अगर बाप मांग लेना किसी बेटे से किडनी तो मुश्किल होता है। तारीख बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन कोशिश करें अपने बेटे को मुस्तफा का आशिक बनाए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया था वहां जब जाएंगे ना, एक नेकी के लिए जाएंगे बाप के पास, कहेंगे बाप दुनिया में मेरा बाप था, आज एक नेकी दे देना मैं जन्नत में चला जाऊंगा। दुनिया में मेरे लिए जान देता था, आज बाप बस एक नेकी दे दे मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बाप कहेगा बेटा चला जा, दुनिया होती तो तेरा बाप जान दे देता। ये आलम आखिरत है, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। दौड़ करके एक बेटी माँ के पास जाएगी, माँ एक नेकी दे दे मैं जन्नत में चली जाऊंगी। माँ कहेगी बेटी दुनिया होती तो मैं जान दे देता। ये आलम आखिरत है, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह के महबूब ने सहाबा के बीच में मैदान हश्र का तज़किरा किया था, कहा जानते हो मेरे सहाबी वो मैदान हश्र होगा, नफसी नफसी के आलम होंगे। एक शख्स होगा जिसके नामे अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होगी, कोई बुरी चीज ना होगी। लेकिन आज जवानों से मैं बात करने लगा हूं, आज जवानों अपनी जिंदगी को बेहतर कर लो। आज शराब के अड्डों पे हम जा रहे हैं, हम मुस्तफा की उम्मती में पैदा हुए हैं, शराब के अड्डा हमसे आबाद हो रहा है, जुआ के अड्डों पे हम जा रहे हैं, फ्री फायर सीरियल घंटों बैठ करके 3-3 घंटे बैठ करके हीरो की अदाएं देख रहे हैं। ये आज हमारा मियार हो गया है। शराब हम पिए, जुआ हम खेले, सीरियल हम देखे, आज टीवी
टीवी और वीसीआर हम देखे, खुदा की कसम अल्लाह ने इस जिंदगी दी है सिर्फ मौज करने के लिए नहीं, हीरो की आइडियल को अपनाने के लिए नहीं, दुनिया की मोहब्बत को अपनाने के लिए नहीं। अरे ये जिंदगी सीखना है तो किसी मुंबई के पठान से ना सीख, दुनिया के किसी ऐरे गहरे पठानों से ना सीख। अगर जिंदगी सीखना है तो बरेली के पठान से सीख। बरेली के पठान ने कहा था, लोगों जिंदगी दौलत कमा लेने का नाम नहीं है, जिंदगी हीरो से प्यार कर लेने का नाम नहीं है, किसी क्रिकेटर से मोहब्बत कर लेना इसकी नाम जिंदगी नहीं है। हम लिबास भी वो पहनते हैं जो लौंडियों को पसंद आए, जो हमारा किरदार भी वो है जो लड़कियों को पसंद आए। बरेली के पठान ने कहा था ये जिंदगी किसी के लिए नहीं है। कहा बरेली के पठान बता तो जिंदगी किसके लिए है? आवाज आती है ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, ये जिंदगी तो है बस नबी की, नबी के लिए। अगर वो ना आता तो तेरी जिंदगी नहीं मिलती। कोशिश करो, क्योंकि इशारा भी हो रहा है, मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर है, 2-4 दिन के बाद दुआ फरमाइएगा। फिर इंशाल्लाह हमारी तकरीर बंगाल में होने वाली है और पूर्णिया में, तो आप लोग दुआ फरमाइएगा इंशाल्लाह। बस आप ही लोग के दुआ की बदौलत चल रहा हूं, वरना मेरी क्या औकात है यार जो आज इज्जत मिल रही है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो तिफले मकतब उलमा इकराम की दुआएं और हमारे चचा बुजुर्गों की दुआएं, अपने इलाके के तमाम जवान भाइयों की दुआएं हैं। आज ये फकीर घूम रहा है, दुआ फरमाइएगा कि इंशाल्लाह और कामयाबी मिले, क्योंकि कोई औकात नहीं। अल्लाह जब जिंदगी बचाता है ना तो आप सैकड़ों मीटर की दूर से चले आएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। और जब अल्लाह मारना चाहेगा ना तो 2 किलोमीटर जाइएगा तो एक्सीडेंट के लिए 2 ही किलोमीटर काफी है। तो आप ये ना सोचिए कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, बहुत बड़े हादसे में बच गए ना, बहुत बड़े हादसे में एक्सीडेंट हो जाता है जवानों, कहीं किसी का फूट जाता है, टूट जाता है, लेकिन जिंदगी बच जाती है ना, तो सोचता है कि यार देखो ना, मैं बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट करके मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस टूट फाट गया, थोड़ा सा छिला गया, बस हो गया। मैं कहूंगा यार इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, ये जरूर तेरी माँ बाप के दुआओं का सदका है कि स्टीयरिंग को तेरे माँ बाप की दुआओं ने संभाल रखा था। हाँ, ये तेरा कमाल नहीं है, किसी के दुआओं का समरा है, किसी ने तेरे लिए दुआ की थी ना, बस वही नतीजा है कि तुझे आज बचा लिया है। मैं कहना चाहूंगा यार आज भी कोशिश कर ले, वो रब भागने वाली जात नहीं है, रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। आज दुनियादार से हम ख्वाहिश करते हैं मेरे पास 4 व्हीलर हो जाए, मकान ऊंचा हो जाए, हर चीज ख्वाहिशें हैं, लेकिन उस रब से ख्वाहिश करना यार, रब की भी ख्वाहिश होती है। अब बंदा चाहता है ज्यादा पैसा कमाए, अच्छी जिंदगी गुजारे, ये बंदों की ख्वाहिश है, मेरे पास जमीन ज्यादा हो जाए, दौलत ज्यादा हो जाए, लेकिन अल्लाह की भी ख्वाहिश है। अल्लाह भी चाहता है, क्या चाहता है? अल्लाह के ख्वाहिश को मशीयत कहा जाता है। हम चाहते हैं दौलत हो जाए, हम चाहते हैं जमीन हो जाए, हम चाहते हैं मकान हो जाए, हम चाहते हैं इज्जत हो जाए, लेकिन अल्लाह की भी ख्वाहिश है जिसको मशीयत कहा जाता है। अल्लाह चाहता है कोई मेरे लिए नमाज पढ़े, कोई मेरे लिए कुरान पढ़े, कोई मेरे लिए रोजा रखे। अल्लाह की ख्वाहिश है मेरे लिए तू इबादत कर, फिर आवाज देता है मेरे बंदे तू मेरा कहना मान जा, अल्लाह तेरा कहना मान जाएगा। लेकिन हम बेवफाई कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं अल्लाह क्यों नहीं पूरा